जब पहली बार बाबा की मुलाकात रही, मेरी आयु थी 8 वर्ष की और उस समय बाबा मम्मा दोनों के साथ मिले। अपना लौकिक परिवार सारा ही था, माता जी और पिताजी। और बाबा तो एक बहुत आलीशान पर्सनालिटी, बहुत सुंदर रॉयल पर्सनालिटी के रूप में मिले, परंतु इतना प्यार से मिले जो जैसे कि अपना ही ग्रैंडफादर है। तो उस समय का अनुभव एक ग्रैंडफादर के प्यार का बहुत सुंदर अनुभव रहा। फिर हम विदेश में गए, परंतु विदेश में बाबा की पालना हमें नित्य ही मिलती रही। कैसे? हमारी लौकिक माता जी के पास हर मास बाबा का रेड राइटिंग का जो पत्र आता था, वो पत्र आते थे। तो कई बारी फिर उसमें बाबा, जो हम रजनी बहन के लौकिक बच्चे थे, मैं और छोटा भाई, उन्हों का नाम भी बाबा लिखते थे कि उनको याद प्यार देने का। फिर ये है 1957 दिसंबर की बात, जब हम पहले बारी बाबा से मिले। फिर करीब 2 वर्ष के बाद हम तब तक तो विदेश में चले गए थे। बाबा के साथ मुलाकात करने के बाद हम, मैं समझती 2-3 सप्ताह के बाद ही विदेश गए। फिर वहाँ से हम वापस आने में कुछ वर्ष लग गए, परंतु 1959 में करीब मैं समझती जून मास का समय होगा, मई जून। तो जहाँ पर हम रहे हुए थे, पोस्टमैन ने दरवाजे पर नॉक किया, और वैसे तो वो पोस्ट का पत्र तो लेटर बॉक्स में डाल देते थे, परंतु कुछ पार्सल था। तो हम बच्चे भागते वहाँ पर पहुँचे। हम बगीचे में थे, फिर उसका आवाज़ सुन करके हम लोग भागते गए। तो एक पार्सल था छोटा सा। तो जैसे ही पार्सल हम लोगों ने खोला, तो पार्सल में क्या निकला? 4 आपूसी आम, बॉम्बे के आम। तो हम बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि विदेश में उन दिनों में लंदन में तो कोई इंडियन दुकान ही नहीं थे, आम नहीं मिलते थे, कुछ ऐसे तो होता ही नहीं था। तो जब हम लोगों ने आम देखा, तो हम लोगों ने सोचा कि किसने इतना प्यार से हमें याद किया है। और आम भारत से एयरमेल में, उन दिनों में आप सोचो, बहुत बड़ी बात थी। तो फिर पता चला कि पत्र था अंदर कि बाबा ने भेजा है। बाबा उस समय बॉम्बे में थे, और बाबा आम खा करके, फिर कहानी उन्होंने सुनाई थी कि बाबा खाते रुक गए, और बाबा जैसे कि बहुत दूर चले गए, और बाबा ने इन छोटे बच्चों को याद किया। वैसे तो हम लोग कोई उस तरह से ज्ञान में नहीं थे, हम छोटे ही थे, परंतु बाबा ने इतना प्यार से हमें याद करके वो आम का पार्सल पैक करके हमें भेजा। वैसे तो हमारे लौकिक हिसाब से बहुत बड़ा परिवार था, बाप के नाते से, माँ के नाते से, परंतु उन्होंने नहीं याद किया कि हम लोग बच्चों को पोस्ट में आम भेजें। तो बाबा कितना विशाल बुद्धि वाले, कितना बेहद की दिल वाले। बाबा को पता है कि बच्चों की दिलों को जीतना कैसे होता, और बाबा ने इतना प्यार से हमें याद किया। तो वो सीन कभी मेरे से भूलती नहीं। और फिर तो जब हम वापस भारत में आए, बीच में हम आए 64 में, मम्मा से मिले। फिर 1966 में आए तो हम आबू में आए, और इंडियन कल्चर का तो बहुत कम पता था, परंतु बाबा हमसे बहुत प्यार से इंग्लिश में थोड़े बहुत इंग्लिश के शब्द बोलते थे और बहुत प्यार से मिलते थे। और फर्स्ट नाइट जब हम रात्रि क्लास में बैठे, तो मम्मा को अव्यक्त हुए थोड़ा ही समय हुआ था, तो बाबा ने जैसे कि माँ का रूपी धारण करके हमको बहुत प्यार से पालना दी। मानो कि रात्रि क्लास में बाबा ने थोड़ी मुरली चलाई। फिर मुरली के पश्चात बाबा हमें देख करके कहे, बच्चे कुछ चाहिए? आप साबुन ले आए हैं, टूथब्रश ले आए हैं, टावल ले आए हैं? जैसे कि माँ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखती थी, इस तरह से बाबा हमारा ध्यान रखते थे। फिर दूसरे दिन बाबा हमें कहे,
बच्चे, आपको हाथों से खाने की तो आदत ही नहीं होगी, आपको मैं कांटा चम्मच मंगा करके दी हूँ। तो यज्ञ में तो उस समय चम्मच तो थे, कांटे तो नहीं रखते थे। परंतु बाबा का इस बात पर भी ध्यान। फिर बाबा कहे, बच्चे यहाँ तो रोटी मिलती है, आपको मैं डबल रोटी बाजार से मंगा करके दी हूँ। हम कहे, बाबा आप निश्चिंत रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, हमको सब बातें यहाँ की बहुत पसंद है। परंतु बाबा का इतना हर प्रकार से ध्यान रखने से, जैसे कि बाबा हम लोगों को इतना प्रेम से पालना देते थे। फिर जिस समय शाम का टाइम होता था, कभी बाबा कहते थे, आओ बच्चे पिकनिक करते हैं, या कभी बाबा कहते थे, आओ बच्चे, क्योंकि मॉनसून का टाइम था, पार्टीज नहीं थे, तो हम लोग ही बाबा के जैसे कि लाडले बन गए थे। तो कभी बाबा पिकनिक हमसे करते, कभी बाबा ताश हमसे खेलते, कभी बाबा चॉकलेट्स हमको खिलाते। मतलब कि बाबा का था कि इन बच्चों को कैसे मैं शिव बाबा के नज़दीक लाऊं। या एक बारी बैडमिंटन खेलते थे, तो मेरी तो कद उस समय भी छोटी थी और बाबा तो 6 फीट टॉल थे। तो उस समय जब बैडमिंटन खेलते थे, बाबा को तो 1 सेकंड लगता था, बस शटल को हिलाया खड़े खड़े होकर, बस बाबा को हिलना भी नहीं पड़ता था। बाबा ऐसे बाएं करते थे तो शटल को हाथ लग जाता था। परंतु हमको तो भाग दौड़ करना पड़ता था, हमारी टांगे छोटी थी। तो बाबा बहुत सहज हमको जीत लेते थे। तो बाबा बहुत हंसते थे कि बच्चे, आप तो छोटे छोटे हो, आप में तो ताकत है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। परंतु बाबा ऐसे मजाक करते थे। फिर खेलते खेलते बाबा रुक जाते थे और फिर कहते थे, किसके साथ खेल रहे हो? तो शिव बाबा की बाबा याद दिलाते थे। फिर एक बारी ब्रह्मा भोजन किया और उसमें भी बाबा ने हम सबको टेबल पर साथ में बिठाया। वहाँ वरांडा, जहाँ अभी वहाँ उस रास्ते से चलते हैं तो टेप का सारा काउंटर बना हुआ है, तो वो सारा पैसेज था, वरांडा था, इस तरफ सारा खुला हुआ था और ऊपर में छत, टीन की ही छत छोटी सी लगी हुई थी। परंतु बाबा ने वहाँ पर हम लोगों को टेबल वहाँ वरांडा में लगा करके, हम 12 लोग थे, तो हम सबके साथ ब्रह्मा भोजन किया। भोजन करते भी बाबा रुकते थे और फिर पूछते थे, किसके साथ भोजन कर रही हैं? तो बाबा इस तरह से याद दिला करके हमें शिव बाबा के बहुत नज़दीक खींचते रहे। फिर जब मैं सामने बैठी होती थी मुरली के समय, वैसे हिंदी भाषा कम ही जानती थी, परंतु थोड़ा बहुत तो समझ में आता था। परंतु बाबा कुमारियों को बिल्कुल फ्रंट लाइन में बिठाने चाहते थे, तो हम लोग वहाँ सामने ही थे। तो बाबा मुरली चलाते चलाते फिर बाबा कहते कि बच्ची ये स्पिरिचुअल लीडर बनेंगी। तो स्पिरिचुअल लीडर क्या होता, स्पिरिचुअल क्या होता, हमको तो मालूम ही नहीं। परंतु बाबा इतना दूरंदेशी, इतना त्रिकालदर्शी, जो बाबा इस तरह से बातें करती थी। बच्ची जाकर के अपने स्कूल के बहनों को इस प्रकार से समझाएंगी, बच्ची ये सेवा करेंगी। हमको तो कुछ इतना समझ में ही नहीं आया, परंतु बाबा ने उस समय 1966 में ये सब कुछ उच्चारण किया। फिर 67 में हम बाबा के पास आए, वैसे ही चक्कर लगाया, बहुत अच्छा लगा। फिर 1968 में मैं पूना में थी, कुछ समय अपनी ग्रैंडमदर के पास रहने का मौका बना था और फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे ज्ञान सीखना चाहिए, क्योंकि इतना समय तो ज्ञान ध्यान से सुना नहीं था। तो जब हम दादी के पास, दादी जानकी के पास गए, कोर्स किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी 6 सप्ताह के अंदर कोर्स शुरू किया, मुरली शुरू की और फिर सोचा कि मुझे ये जीवन बनानी है। तो मैंने दादी जानकी को बताया, तो दादी मुझे कहे कि तुम पत्र लिखो और बाबा को अपनी बात सुनाओ। तो बाबा तो हमको लौकिक परिवार के हिसाब से, चाहे बीच बीच में मिलते रहे थे, तो पहचानते थे अच्छी तरह से। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा इंग्लिश में ही, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती थी लिखना। तो बाबा को यही लिखा कि
बाबा ये मुझे जीवन बहुत पसंद है, मुझे अपने को समर्पण करके बाबा की सेवा में ही जीवन बितानी है। तो 2 दिन के बाद टेलीग्राम आ गया, क्योंकि एक दिन में हमारा पत्र पहुंचा होगा, फिर बिल्कुल नेक्स्ट डे बाबा का तुरंत टेलीग्राम आ गया। टेलीग्राम में था कि चाइल्ड जनक इज कमिंग, कम विथ जनक, मीट मी पर्सनली टू टॉक। तो दादी जान की तार देख करके जी कहे कि फिर तो तुम तैयार हो जाओ, चलो। तो मैं समझी 10 दिन के बाद ही, जून मास था, तो हम लोग माउंट आबू में आए। और जैसे ही हम नीचे पहुंचे आबू रोड पर, तो अपनी भूरी दादी मिली, हमेशा वो मिलने आती थी। तो भूरी दादी कहे कि बाबा अमृत वेले का योग नहीं कराती हैं अभी। तो दादी जानकी को तो बहुत दिल को लगा, क्योंकि वो भागती भागती आई थी कि बाबा जो अमृत वेले योग कराते हैं वो दृष्टि लेनी है। तो हम भागते भागते ऊपर आकर के पहुंचे, और वहाँ पर पहले ही हम सीधा बाबा के कमरे में गए दादी जानकी के साथ। तो बाबा बड़े प्यार से मिले। फिर दादी उसी घड़ी बाबा को कहे, बाबा हमने सुना है कि आप योग नहीं कराती हैं, मैं तो खास आई हूँ पूना से वो दृष्टि के लिए। तो बाबा इतना प्यार से उसको दृष्टि देकर के कहते, बाबा तो तुमको याद करते और बाबा तो तुमको हर रोज दृष्टि देते रहे, क्या तुमको दृष्टि पहुंचती नहीं थी, मिलती नहीं थी? तो दादी कही, नहीं बाबा जी, बाबा हाँ, बाबा की दृष्टि मुझे बिल्कुल पहुंचती थी। तो दादी वहाँ ही पिघल गई। परंतु बाबा ने इतना प्रेम से इतना विशाल उत्तर दिया। फिर बाबा को पता था कि हम खास आए हैं बात करने के लिए। तो बाबा ने सवेरे का 10:30 बजे का टाइम दिया, क्योंकि 10 बजे तक क्लास, फिर बाबा पोस्ट देखते थे, पोस्ट लिखते थे 10 बजे तक, फिर 10:30 बजे बाबा मिलते थे। उन दिनों में जून मास था 68 में, तो जो झोपड़ी बाबा की बनती थी वो हर साल ताज़ी बनती थी, और अभी जहाँ झोपड़ी है उसकी अलग थोड़ी जगह थी, परंतु वो केले के पत्तों से हर समय ताज़ा बनाते थे हर साल। तो बाबा वहाँ जैसे अपना सेमी लोटस पोस्चर है उसमें बैठी थी, और उस समय जबकि हमारी लौकिक माता जी रजनी बहन और हम बाबा से मिलने आए, तो बाबा बैठे हैं। और फिर थोड़े समय के बाद बाबा हमको टोली भी दी, परंतु एक टोली का टुकड़ से कुछ पीस निकाल करके जहाँ वो थल्ला था वहाँ पर रख लिया, और बाबा ने कहा कि ये मेरी सखी के लिए है। तो मैं सोचूं कि कौन सी सखी? तो बाबा की सखी कौन सी थी? बाबा की टोली रखने के बाद कुछ क्षणों के बाद एक चिड़िया आई और बड़े प्यार से आकर के टोली खाई, और बाबा कहे कि देखो ये मेरी सखी हमेशा मेरे से मिलने आती है, और उसने आकर के टोली खाई। तो बाबा इतना प्यार से न सिर्फ बच्चों को देखते थे, परंतु प्रकृति को, पंछी पशु को भी अपना ही जैसे कि परिवार का समझ करके उसको सखी बोल करके बाबा ने बोला। फिर बाबा मुझे दृष्टि देकर के कहे, बच्ची बताओ क्या मन में संकल्प है? तो मैंने कहा कि बाबा मुझे समर्पण होना है। तो बाबा कहे, बाबा तो पहले से ही जानते थे। फिर मुझे याद आया कि कुछ वर्ष पहले बाबा ने ये शब्द कहे थे स्पिरिचुअल लीडर का। फिर बाबा ने तो बहुत प्यार से अपना जो संकल्प है वो भी सुना, और फिर बाबा ने अपने भी कई प्रकार के विचार, अपने संकल्प सुनाए, और बाबा ने कहा कि अच्छा अभी बाबा तुमको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, परंतु उससे पहले तुम अपने पिताजी से पत्र लिखवाओ कि वो अपनी खुशी से तुमको छुट्टी देता। तो मैंने कहा बाबा मैं तो 18 साल से ज़्यादा हो गई, तो मुझे छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, ऐसे मर्यादा नहीं है, ज़रूर लिखा करके लाना। फिर मैंने कहा बाबा वो मानेगा नहीं, वो वैसे मुझे छुट्टी दे देगा, वो पत्र नहीं लिखेगा इस तरह से। बाबा फिर भी मुझे प्यार से कहे, बच्ची बाबा जानते हैं, उसको लिखो,
सब सहयोगी होंगे। तो फिर मैंने पत्र उसको लिखा बाप को, और वास्तव में उसने बड़े प्यार से छुट्टी दी। तो बाबा जानते हैं हर बात को, सही बात है। तो उस समय तो बहुत सुंदर दिन बीते, और उसमें मुख्य बात रात्रि का समय था। बाबा ने दोपहर को कहा था कि बच्ची रात्रि क्लास के बाद बाबा के पास आना। तो रात्रि क्लास करीब 9:45-10 बजे तक समाप्त होती। फिर दादी जानकी, मैं, हमारी लौकिक माँ, शीलिंद्रा दादी और शायद एक दो और भी थे। तो हम बाबा के पास गए कमरे में। तो जहाँ अभी जूते रखते हैं तो वो आंगन था, छत नहीं थी, और गर्म मौसम था। तो लच्चू दादी ने बाबा की चारपाई, बहुत हल्की थी, बहुत पतला सा मैट्रेस था उस पर, तो वो चारपाई निकाल करके आंगन में रखा था। छोटा सा ही था आंगन, परंतु वहाँ पर था। तो बाबा लेटे हुए थे ऐसे विष्णु की तरह, बड़े आराम से। अब ऐसे लेट करके एक हाथ में चांदी का कटोरा था जिसमें बाबा दूध पी रहे थे। तो हम बाबा के आजू बाजू खड़े हो गए। तो बाबा ने हम लोगों को देख करके कहा कि बच्चे आप दूध पी के आए हैं। तो हम किसी को भी आदत नहीं थी रात्रि को दूध पीने की, तो हम लोगों ने मुस्कुराया। तो बाबा कहे आओ बच्ची, बाबा पिलाता। परंतु दादी कहे कि बाबा ये तो आपका दूध है, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं पीते, और मुझे भी आदत नहीं थी। तो मैं भी कही नहीं बाबा। परंतु बाबा अपना भी दूध बच्चों को देने के लिए इच्छुक थे। फिर बाबा सबको दृष्टि देने लगे, और मैं शायद सेकंड या थर्ड में थी लाइन में। फिर बाबा की नज़र मेरे पर पहुंची। फिर बाबा ने मुझे ऐसे इशारा किया, तो मैं बाबा के सामने गई, और बाबा के तकिए के बाजू में सफ़ेद मोती के फूल थे, बहुत खुशबूदार। तो बाबा ने वो उठा करके मुझे दिए, और ये तो एक साधन ही था दृष्टि देने का। परंतु जैसे बाबा दृष्टि दे करके वो फूल देते रहे, सब कुछ सफ़ेद 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 वतन का ही लगता था। चांदनी रात थी। बाबा की खटिया पर बहुत सफ़ेद चादर, तकिया सफ़ेद, बाबा के कपड़े सफ़ेद, बाबा का बाल सफ़ेद, बाबा का चेहरा भी ऐसे बहुत सुंदर, तो जैसे कि प्रकाश प्रकाश, रोशनी रोशनी। और बाबा मुझे दृष्टि देते रहे, और उसमें पहले बाबा के चेहरे को देख रही थी, फिर वो भी जैसे कि प्रकाश हो गए। फिर बाबा के मस्तक से एक जैसे कि चुंबक था जो मुझे खींच करके कहीं बहुत बहुत दूर लेके गया, और ऐसे लगा जैसे कि मैं परम धाम में, उस प्रकाश की दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ बिल्कुल साइलेंस। वहाँ पर बहुत ही साइलेंस की दुनिया में मैं और बाप, बस। कितना समय तक बाबा ने ये मुझे वहाँ पर पकड़ के रखा, समय का सुध बुध नहीं रहा। मैं तो उस संसार में थी। फिर जैसे कि धीरे धीरे वहाँ से वापस आई, और फिर इस संसार का सीन, आवाज़ नजर आए। फिर बाबा ने कहा, आप जानते हो बाबा क्यों ऐसी दृष्टि दे रहा? तो दादी जानकी थी सामने, वो मुस्कुरा करके कहती थी, हाँ मैं जानती हूँ। फिर बाबा ने जैसे कि उस दृष्टि द्वारा मुझे नया जन्म दिया, दूसरे संसार में जाकर के फिर पुराने संसार में आने का नहीं रहा। फिर तो उसके बाद थोड़ा समय लगा पूरा अपना समेटने के लिए। फिर मैं अक्टूबर में दिवाली के दिनों में बाबा के पास आई रजनी बहन के साथ, और बाबा ने मुझे फिर दीदी के साथ भेजा, और बाबा कहे कि बच्ची तुम देखो, जहाँ भी दीदी जाती है वहाँ तुम साथ जाना, फिर जहाँ तुमको दीदी फिट करे, तुमको जो पसंद आए वहाँ पर तुम रहना। पहले जयपुर, फिर दिल्ली, फिर आगरा, फिर ग्वालियर, अनेक स्थानों का चक्कर लगाया, दीदी की अथक सेवा देखी। और उसमें भी फिर आगरा में ही
बाबा के साथ दीदी का कनेक्शन बनता रहा। फिर मुझे आगरा में फिक्स किया कि हाँ बच्ची, वहाँ विदेशी बहुत आते हैं तो वहाँ सेवा करना टूरिस्ट की। तो बाबा को विदेश की याद उसी समय थी कि विदेश की सेवा करनी है। फिर बाबा वहाँ पर नया म्यूज़ियम था। दिन में 2 बारी पत्र आते थे, सुबह की पोस्ट में आते थे, दोपहर की पोस्ट में। मेरे प्रत नहीं, परंतु नई सेवा शुरू हुई है तो बाबा हर पत्र में बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देते थे, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो। तो अपने महेंद्र भाई और विमला बहन थे वहाँ पर उस समय। तो महेंद्र भाई जो जो बाबा की आज्ञा होती थी बिल्कुल समझते थे हमें ऐसे ही करना है। परंतु फिर साथ साथ पत्र में फिर बाबा मुझे याद प्यार भी भेजते थे, तो बाबा को वो भी बात याद रहती थी। परंतु पत्र दिन में 2 बारी सर्विस की प्रेरणाएं के आते रहे और बहुत सेवाएं हुई। बाबा ने कहा था खूब सेवा करो, तो खूब सेवाएं होती रही। फिर दिसंबर मास में एक ग्रुप जाने वाला था आगरा से, तो मुझे कहा कि विमला बहनी तुम भी साथ चलना। तो वो फर्स्ट टाइम था जबकि मैं मधुबन में दिसंबर 1968 में सफ़ेद कपड़ों की बैग लेकर के सफ़ेद साड़ी में बाबा के पास उस समय आकर पहुंची। तो बाबा ने तो बहुत बहुत प्यार किया। बाबा प्रैक्टिकल जीवन परिवर्तन का स्वरूप देखता था। फिर बाबा खास बैठे कि तुम्हारी दिनचर्या कैसी होती, तुमको कोई तकलीफ तो नहीं होती, तुमको कोई सुविधा चाहिए, बहुत डिटेल में बाबा बताते रहे। और फिर बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, यहाँ कॉन्वेंट स्कूल में तुम्हारी सखी है ज्योति, तुम उसको अपने साथ आगरा लेके जाओ, वो भी कुछ अनुभव करे। तो बाबा ने मुझे उसके स्कूल में भेजा दादा विश्वरतन के साथ। तो वो हम वहाँ पर सोफिया स्कूल में गए और फिर ज्योति से मिले। तो मैंने ज्योति को कहा कि बाबा ऐसे कहते हैं, तो कहे कि नन से छुट्टी लेनी होगी। मैंने कहा भले, मैं उनसे बात कर सकती। तो मैंने उनको बताया मैं इसकी कज़न हूँ, तो उन्होंने छुट्टी दे दी। फिर जब ज्योति वापस आए पांडव भवन में और बाबा से मिली, तो बाबा बहुत प्यार से कहे कि हाँ देखो बच्ची, तुमको भी कुछ सर्विस का अनुभव होगा। तो बाबा ने जैसे कि उस समय हम दोनों को साथ साथ संबंध जोड़ा और फिर ज्योति को हमारे साथ आगरा भेजा। और जिस समय हम बाबा से विदाई लेने गए उस समय बाबा के ऑफिस में बाबा वहाँ पर खड़े होकर के हमको फल दिया। और हम तो बहुत बाबा के आधे साइज़ के ही थे, बाबा तो बहुत लंबा। तो बाबा को ऐसे देखते थे तो बाबा ने बड़े प्यार से दृष्टि देख करके भाकी पहन के हमको छुट्टी दी। फिर बाबा कहे नहीं बच्चे, बाबा भी साथ चलता। तो फिर जो पीछे का स्थान है जहाँ से हम पैदल जाते थे बस स्टॉप तक, तो वहाँ पर बाबा खुद आए और लास्ट में बाबा सफ़ेद अपना हैंकरचीफ ऐसे हिला करके हम लोगों को छुट्टी दी। तो वो लास्ट सीन भी मेरे मन में छपी हुई है, बाबा ने कैसे हमको छुट्टी दी। फिर उसके बाद तो थोड़े समय के बाद समाचार मिला कि बाबा अव्यक्त हुए। तो फिर नेक्स्ट हम फिर 20 जनवरी 1969 आबू में आकर के पहुँचे और देखा कि बाबा अव्यक्त हो गए।